अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग और मैं खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। नाजरीन, अडियाला जेल के बाहर सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात न होने पर दिया गया धरना तो खत्म कर दिया। उधर अपोजिशन रहनुमाओं के स्पीकर अयाज सादिक से अहम मुलाकात भी हुई है। मुकालमे और सियासी रवादारी के पैगाम पर जोर दिया गया। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है। नून लीगी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। परवेज रशीद ने अडियाला जेल को पार्टी हेडक्वार्टर बनाने की कोशिशों को गैर कानूनी करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी तनकीद की है। कहते हैं पीटीआई की सारी सियासत अडियाला जेल के गिर्द घूम रही है, जबकि जेल हुकाम का मौक़िफ़ है कि बानी महफूज सेहतमंद हैं और मुलाकातें क़वानीन के मुताबिक ही होती हैं। और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सख्त है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि अडियाला से जब भी खबर आती है मुल्क के खिलाफ ही आती है। ये हैं आज की अहम सियासी पेशरफ्त। तफसील से इस पर बात करेंगे और साथ साथ एक अहम गिरफ्तारी भी आई है सामने। सिंध से अलीम आदिल शेख सिंध के सदर हैं तहरीक इंसाफ से, उनको गिरफ्तार किया गया है जब वो अपने कारकुनान के साथ एहतजाज के लिए पहुंचे थे। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ शफकत नदीम गुराया साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है राशिद हाशमी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ गजाला सैफी भी आगे चल के होंगी, तहरीक इंसाफ की रहनुमा। अब राशिद हाशमी साहब, आपसे आगाज करेंगे, चूंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इस वक्त हुकूमती जमात को। क्या वजह है, ऐसा क्या मसला है कि रूटीन की मुलाकातें मंगल के रोज खानदान रिश्तेदार अजीज और अकारिब की मुलाकातें होती हैं, इसके अलावा वकला की मुलाकातें होती हैं हफ्ते में एक रोज। 25 दिन हो गए आज बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं कर सका है। रुकावट कौन है? देखिए जी, अपना बानी पीटीआई जो है वो किसी पिकनिक पार्टी पे तो आए नहीं हुए, जंगल जेल में आए हुए हैं और अपने करता गुनाहों की वजह से आए हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला परेशानी की क्या बात है, इस मंगल को मुलाकात उनकी हो जाएगी। तो गुजारिश ये है कि वो कहते हैं कि लो जी मुझे फलाना भी आके मुझे मुझे मिले, मुझे फलाना भी मिले। तो जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो उनके करीबी रिश्तेदारों उनकी हमेशा मुलाकातें होती रही हैं। और ये लोग ऐसे सफेद झूठ बोलते हैं कि एक दफा तो जो है वो शैतान भी इनसे पनाह मांगता होगा कि कैसा झूठ बोलते हैं कि मिलके आते हैं और कहते हैं जी हमारी मुलाकात नहीं हो रही। भाई आप मुझे ये बताएं कि वहां पे बानी साहब कोई वो छंगा मंगा पे कोई पिकनिक मनाने आए हुए हैं? वो जेल में कैद हैं, उनके ऊपर जो जेल मैनुअल है, जो कवानीन उनके ऊपर लागू होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो उनके मतलब बहनों की हमेशा मुलाकात होती रही है। इनके पहले इन्होंने ड्रामा किया कि लोग जी उसके बेटे आ रहे हैं, उसके बेटे काम। राशिद हाशमी साहब सही से सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको, कुछ इंटरनेट के वजह से प्रॉब्लम है, आपकी वॉइस ड्रॉप हो रही है। वो भी कहा था जाते होते या इन्होंने अगर इन्होंने इन्हें रजिस्टर्ड करवाया तो इन्हें किसी किस्म की जरूरत नहीं थी। तो बात करने का मकसद ये कि लोग झूठ बोल रहे हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इनकी मुलाकातें रूटीन में होती रही हैं और अब भी मंगल को जो है नेक्स्ट जो है वो जो इंशाल्लाह ताला इनकी मुलाकात हो जाएगी। इसमें ऐसी परेशानी वाली क्या बात है? तो परेशानी की बात तो इसलिए है कि कुछ गैर मुल्की मीडिया ने एक प्रोपागंडा ही सही झूठ ही सही इसका किस्म की अफवाहें चलाई, जिसकी वजह से कि आम कारकुन के अंदर तशवीश पाई जाती है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात तो नहीं है। देखें, वो तो उन मीडिया वालों ने तो पता नहीं क्या क्या ऐसे गैर ठीक है राशिद हाशमी साहब, आपको रिकनेक्ट करते हैं। मैं सही से सुन नहीं पा रहा, आपको वॉइस जो है आपकी ड्रॉप हो रही है। गजाला सैफी साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। गजाला सैफी साहब, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं। मुकम्मल कर लूं पहले। इन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि आप मेरी बात सुने, जुमला मुकम्मल करने दें। इन्होंने ये तक इल्जाम लगाए थे कि जब मुलाकातें नहीं हुई तो इन्होंने बाकायदा तौर पे अफगानी और इंडियन मीडिया जो कि हमेशा से इनको सपोर्ट करता आया है, उनकी झूठी खबरों का जो है वो सहारा लिया, आसरा लिया कि अब ये देखेंगे पाकिस्तान के मीडिया में भी इन लोगों के झूठों के लिए सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं रहा। इस वजह से इन्हें इंडियन मीडिया की जो ना झूठ और प्रोपेगेंडे का जो ना वो सहारा लेने की जरूरत पड़ी। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो ना ये चीजें जो है वो मौजूद हैं। कल और परसों की जाके टाइमलाइन चेक कर लें। ठीक है गजाला सैफी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कहिएगा फिर ऑप्शंस क्या हैं आपके पास? अडियाला के बाहर ही बैठना है, एहतजाज करना है,
गो के इतनी बड़ी तादाद उस एहतजाज में भी हमें नजर नहीं आई। तवक्को की जा रही थी कि शायद सुहेल आफरीदी बैठे हैं तो KPK से कोई बड़ा काफिला उन्हें आके ज्वाइन कर सकता है, यह एहतजाज लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्दी भी वहां जाहिर है वफाकी दारुल-हुकूमत में इस वक्त रात के वक्त तो ज्यादा शदीद हो जाती है। तो क्या ऑप्शंस हैं? आज अदालत भी गए सुहेल आफरीदी, वहां भी सुनवाई नहीं हुई। देखिए, असल बात यह है कि मुझे सबसे ज्यादा जो अफसोस और जो समझ में नहीं आ रही है बात, वो ये है कि जो हुकूमती धड़ा है जिससे अभी आप जिन साहब से बात कर रहे थे, वो PMLN के एक जिम्मेदार पोजीशन पर मौजूद हैं, और इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है उनका कि उनको ये तक नहीं मालूम कि कितने दिनों से मुलाकातें हुई है इमरान खान साहब की अपनी फैमिली से, लॉयर से, और मुलाकातें जाहिरी बात है 2 साल से ज्यादा हो गया इमरान खान साहब जेल में हैं, मुलाकातें मुसलसल हुई भी हैं, और बहुत अरसे तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी बीच में रखा गया है, और अभी फिर वही दौर इन्होंने चलाया हुआ है। जब और ये जो इंटरनेशनल मीडिया जिसमें अफगानिस्तान से निकली खबर इंडिया से फैली या इंडिया से निकली, ये एक तशवीशनाक अमल है कि अगर ऐसी बाहर की अफवाहें फैल रही हैं तो क्या ये उस पे मोहर सब्त कर रहे हैं, क्या उन बातों को सही को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं गजाला या साहब फिर साहब, उसको आप तरजीह। संजीदा लेती हैं? आप इंडिया के मीडिया को संजीदा लेती हैं? हमने जंग के दौरान देख देखिए लिया था, पहले भी कोई देखिए लोग इतना संजीदा नहीं असल लेते थे बात उनको ये नहीं है। पाकिस्तान में। देखिए, अगर सोशल मीडिया के ऊपर या वैसे भी एक झूठी खबर भी अगर आती है तो लोग उसके लिए कंसर्न्ड होते हैं, और ये एक बड़ा लीडर है, ऑपोजिशन के बड़े लीडर, पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर इमरान खान, जिसको आपसे भेजा में रखा गया है, और उसके बाद उनसे मुलाकात भी नहीं, उनकी बहनों तक की मुलाकात नहीं होने दिया जा रही, तो ये एक सवालिया निशान तो उठेगा ना कि आप चलिए, अगर हम मीडिया को भी ना तसव्वुर करें, उनकी किसी बातों को, सब झूठ को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, उसके बावजूद भी ये मुलाकात ना कराने का जो अमल है, ये 25 दिन हो गए हैं और मुलाकात नहीं होने दे रहे, तो इस पे एक सवालिया निशान बनेगा। और फिर आम लोग जो हैं वो, क्योंकि मीडिया को इतनी बुरी तरह से इन्होंने अपनी सुपरविजन में और अपनी फाशिज्म के अंडर रखा हुआ है कि मीडिया सही पिक्चर नहीं देता, तो जो लोगों को रसाई होती है झूठी सच्ची जो भी खबर, तो उस पे लोगों का कंसर्न होता है। तो अगर गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये चाहती है कि अवाम मुंतशिर ना हो और अवाम की जरा सा उनको दुख हो, दर्द हो, तो कम से कम ये न्यूज तो उन तक पहुंच जाए ना कि उनका लीडर वो अपने हिफ्ज़ व अमान में है और सही तौर पे है। हम इस वक्त तो सिर्फ यही तवक्को कर सकते हैं ना कि हमें अंदर की एक न्यूज मिल जाए कि इमरान खान साहब सही सलामत हैं और अपनी सही सेहत के साथ हैं। ठीक है, शफकत नदीम गुराया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? बज़ाहिर ये नहीं लगता कि जब ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया, वो जैसा भी है धांधली के इल्जाम हर इलेक्शन पे लगते हैं, इस दफा भी लगे, लेकिन अब देखें तो सीटें लेने में कामयाब हुई, एक सिवाय सीट के मुजफ्फरगढ़ की पीपल्स पार्टी ने लिया, इसके अलावा नून लीग के हक में रही। बजाय इसके कि अपनी कामयाबी का बयानिया बनाया जाता, आप अपोजिशन को एक खुद चांस दे रहे हैं मुलाकात ना करवा के कि वो एहतजाज करें और खबरों में आपका बयानिया पीछे रह जाए और तहरीक इंसाफ आगे हो। अरफान, मौजूदा सूरत के अंदर जो हुकूमत है उसने जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो बयानिया बनाने की कोशिश की है, उसको दड़न तख्ता जो है वो अडयाला जेल के बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। सूरत ये बनती नजर आ रही है कि इमरान खान के हवाले से जो PTI का बयानिया है कि उनका कहना यही है कि वहां पर इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और यकीनन इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उसको वो बयान करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर रखने का यकीनन मकसद उनका ये है कि ताकि PTI को दीवार के साथ लगा दिया जाए, और जो हुकूमत है वो इस वक्त जो डोल पीट रही है कि उसका कहना यह है कि हमने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर अपनी कारकर्दगी और खिदमत की बुनियाद पे वोट लिए हैं, लेकिन अडयाला जेल के बाहर जो है अवाम के अंदर एक गम गुस्सा जो नूरीन खान जो PTI के इमरान खान की बहन है उनके साथ जो हुआ है, अब वजीर आला KPK का वहां पर मौजूद होना, धरना देना, ये सब कुछ हुकूमत के खिलाफ जा रहा है। जबकि हुकूमत जो है इस हवाले से ये सोच नहीं रखती कि इन हालात के अंदर अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन बानी PTI के बारे में जो अवाम के अंदर एक इस वक्त हेसिटेशन पाई जाती है और इस वक्त तज़ब्ज़ुब का शिकार है और परेशानी है,
उसको किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सूरत के अंदर जो है हुकूमत जो है, अगर वो और पीटीआई की जो क़यादत है, अगर इसी तरह ही दोनों ने इस तरह माहौल बनाए रखा तो अल्लाह से डरना चाहिए कि हालात मुल्क के किस तरफ जा रहे हैं इस पर गौर नहीं किया जा रहा। ठीक है, मैं राशिद हाशमी साहब आपसे ही जानना चाहूंगा, ये सवाल काफी लोग कर रहे हैं कि जब आप इलेक्शन जीत गए, बजाय इसके कि अपनी कामयाबी को लेकर आगे चलना चाहिए, आपने एक जवाब दे दिया है फिर से। अब तो लोग केपीके में भी बाकायदा ये सुनते, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं कि परफॉर्मेंस नहीं है, हम तहरीक इंसाफ से खुश नहीं है। तो इस सूरत में मुलाकात ना करवा के आपने खुद उन्हें जवाब दे दिया है, वो एहतजाज करें, सारी मीडिया की तवज्जो उनके एहतजाज पे हो, और साथ साथ या दूसरी लफ्जों में मैं यूं कहूं कि तोड़े वसू बाहर है, मुलाकात आप भी नहीं करवा सकते। देखें जी, दो बातें हैं। पहले तो इन्होंने बात की कि इमरान खान की तबीयत के हवाले से कोई तशवीश है, इंडियन जो और जो ना इनको अफगानी जो है वो मीडिया का सहारा लेना पड़ा। लोग बात करते हैं बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं हमेशा की तरह। मैडम मुझे जरा बात कर लेने दो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। रज़ाला सैफी साहब आपको सुनेंगे, तफसील से सुनेंगे। आपने झूठ बोलना है, आपको डिस्टॉर्ट मत करिए, आपने झूठ बोलना है। मैंने भी आपके बात से बात आ जाइए। अगर आप गलत बात करेंगे तो आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रज़ाला सैफी साहब आप अपनी बारी पे बोलिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे अगर आप दूर रहिए, आप देखिए रज़ाला सैफी साहबा, इस तरह हम सुन नहीं पा रहे ना, नाजरीन क्या सुन रहे होंगे, आप दोनों बोल रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रज़ाला सैफी साहबा, तो इस किस्म का जो ना वो मेरे साथ नहीं चलेगा। ये औरत का मेरे साथ ना खेलें प्लीज, ठीक है? आप रिस्पेक्ट मेरे स्टेटमेंट को अगर बदल के पेश करेंगे। रज़ाला सैफी साहबा, मैं रज़ाला सैफी साहबा, मैं आपको अपने वक्त पे बोलने की पूरा मौका दूंगा। राशिद हाशमी का मौक़िफ़ हम जान लेते हैं, वो जो भी कह रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चल के आपको सुन लेंगे। जी राशिद हाशमी साहब। जी इरफान साहब, मैं वही कह रहा हूँ। देखें, इन लोगों का टॉलरेंस लेवल ये है कि ये खुद जो ना वो पंजाबी में कहते हैं गिट्टे जोड़ के झूठ बोलते हैं, और अगले बंदे की बात को ये इनको सुनने का हौसला नहीं है। और इन्होंने अगर दूसरी बात मैंने की, इन्होंने प्रोग्राम छोड़कर भाग जाना। ये पहले भी एक प्रोग्राम छोड़ के भाग सर वो जा चुकी हैं, वो जा चुकी है। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा रिकनेक्ट करने की। ये नथिंग न्यू, मतलब ये मेरे साथ पहले भी प्रोग्राम में नहीं बैठती। अच्छा, अब इसमें ये इन्होंने एक इल्जाम लगाया था कि इमरान खान की तबीयत जो है वो खराब है, और इनको ढूंढा कौन सा, कोई वॉइस ऑफ जर्मनी नहीं मिला, कोई CNN नहीं मिला, कोई BBC नहीं मिला, अफगानी चैनल, ठीक है, इंडियन चैनल जो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये सारा गठजोड़ है। लिहाजा मुझे इसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने इस बयान पे और आपके नाजरीन को बताने के लिए कि सारा एक ही गठजोड़ है। और ऊपर से जो ट्विटर ने जो लोकेशन की जो ऑप्शन ऑन कर दिए ना, उसमें पता चल रहा है जो पाकिस्तान की रियासत को गालियां देने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले जितने भी अकाउंट्स हैं, वो ज्यादातर अफगानिस्तान और इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें या अमेरिका से ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें PTI का ऑफिशियल अकाउंट भी है। तो रही बात इमरान खान की तबीयत के हवाले से, तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान अल्लाह ताला का शुक्र है दुरुस्त है, उनकी तबीयत ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अलीमीन गंडापुर ने भी कल ये बात कही है। अगर यही बात मैं इनके सामने करूंगा तो ये सारे मिलकर बाजमा जो ना अलीमीन गंडापुर को ना नंगी गंदी गालियां देंगे। तो आप किसी की बात को मान लें, मेरी बात को नहीं मानते। अपने आप साबका वज़ीर आला, जिसको अभी जो ना जिसकी इद्दत भी पूरी नहीं हुई वज़ारत आला की, उसका जिसका 40वां के दिन भी अभी पूरे नहीं हुए, अलीमीन गंडापुर ने भी ये कल कहा है कि वो इमरान खान ठीक है, वो जेल में वो और उनकी बीवी जो बुशरा बीबी है वो ठीक है। अब इनको चूंकि और कोई सियासत के ऊपर इलेक्शन हारने के बाद इन्हें कोई और चीज नजर नहीं आई, तो इन्होंने इस चीज को नॉन इशू को इशू बना दिया। अगर ये इतने ही ताड़ में थे, ये आपके साथ जो आपने जो अभी यहाँ पे एक एज एन एनालिस्ट बिठाए हुए हैं, यकीन करें इन्होंने वेस्ट कोट पहनी है, ये तो PTI के तर्जुमान लगे मुझे एक लम्हे के लिए। तो आपने मेरा दो बंदों के साथ मुकाबला करा दिया। ये कहाँ के एनालिस्ट है, ये बातें कर रहे थे हुकूमत को। ये देखें, इस तरह की बात होती है। अगर PTI वाले इनको देख लेंगे, मैं मुझे यकीन है कि वो अपने जो तर्जमानों को कहेंगे कि इस तरह तर्जमानी किया करें। ये कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट नहीं थे। राशिद हाशमी साहब, राशिद हाशमी साहब हमारे मेहमान हैं, जाहिर है उनकी एक राय है, वो आप माने ना माने आपका हक है। इंडिपेंडेंट राय होनी चाहिए। वो जो हुकूमत को इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के PTI के वो जो ना वो पेड मेंबर हों, ये किस तरह की उनकी गुफ्तगू थी? मेरी बात उनकी गुफ्तगू ये थी कि तहरीक हुकूमत जवाब दे रही है, तहरीक इंसाफ को जवाब दे रही है। गुस्से में आ रहे हैं। इरफान साहब, लेट मी फिनिश प्लीज। 2 सीटों के ऊपर PTI ने अपने कैंडिडेट प्लेस किए थे, और उन्होंने हशर देख लिया कि उनके साथ जो हुआ क्या है, क्योंकि इमरान खान को अंदाजा था कि ये दो इनके जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो सीट्स थी, एक हरीपुर की और दूसरी जो है वो मियां अजहर की वफात के बाद जो सीट खाली हुई थी,
उसके ऊपर इनके साथ ये हुआ कि इनकी नाक से लकीरें निकलवाई अल्लाह के फजल से हमारे वजीर आजम साहब की कारकर्दगी और वजीर आला सभा की कारकर्दगी के बायस। इन्हें पता था कि दो जो स्ट्रॉन्गेस्ट इनकी सीट्स हैं उनके ऊपर इनके जो हासिल ये हुआ है। बाकी जो 14 सीटें जो हम जीते हैं, 13 सीटें, उनकी आप यकीन माने इनकी जमानतें वहां पे जो ना जब्त होनी थी पीटीआई की। कारकर्दगी क्या, 13 साल हो गए इन्होंने वहां पे 3 हुकूमतें इनकी हो चुकी हैं, इनकी सिफर कारकर्दगी नहीं है वहां पे। चले मैं इस तरह पूछ लेता हूँ ना सवाल राशिद हाशमी साहब, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने घपले किए हुए हैं। राशिद हाशमी साहब, अब कारकर्दगी नहीं है, ठीक है, इस पे सब इत्तेफाक करते हैं, मीडिया पे बहुत डिस्कस भी होता है कि फिर ये चोर किस चीज का डाल रहे हैं, किस चीज का बयाने बना रहे हैं कि लो जी ठीक है कारकर्दगी नहीं है, लेकिन कारकर्दगी ना होना फिर भी जवाज नहीं है ना कि सुहेल आफरीदी को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे कि आप मुलाकात करवाएं और वो 8वीं बार आके वापस चले जाएं। रिश्तेदार नहीं है, उनके जो लीगल एडीज हैं उनकी मुलाकात होती है, उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकातें होती हैं। 25 दिन से तो किसी की नहीं हुई ना, 25 दिन से ना अलीमा खान की हुई ना रुबीना की हुई, उनकी बहनों की। जब वो वहाँ पे जो है वो मतलब कि एबटाबाद में छुट्टियां मनाने के लिए नहीं गए हुए, वो 100 अपने करदा गुनाहों की वजह से अंदर बैठे हुए हैं। रियासत के ऊपर इन्होंने माशाल्लाह हमले करवाए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ 9 मई किया हुआ है। इन्होंने आप देखें 10 मई को इसी साल जो पाकिस्तान की और इंडिया की जंग हुई है, मुलाकात की जहां तक आप बात कह रहे हैं उसका दलील भी तो दे ना कि इमरान खान के साथ मुलाकात क्या उनकी फैमिली के इन दिनों में हो रही है? क्या इसके अलावा जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके साथ हुकूमत क्या कर रही है? आप इसके बारे में तो बताएं। अगर हमें आप कहते हैं कि हम आपसे सवाल कर रहे हैं हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए। शफीक नदीम साहब, मैं आपको मौका देता हूँ, मैं सवाल इस तरह कर लेता हूँ। ये देखें, अब मेरी बात साबित हो गई ना, कह रहे थे ये एनालिस्ट पीटीआई के कारकुन है, ठीक है। ये मुझे तो देखें कहने की जरूरत भी नहीं, मैं तो इस वजह से मैं कह रहा चलो ठीक है। अगर राशिद भाई उन तुसी मैनू भी कारकुन ना डिक्लेयर कर देना। मैं कह रहे हैं सर, मैं एक बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई नहीं, मेरे सामने आप बेशक 10 बंदे खड़े करें, लेकिन वो जो ना वो ज़ेब्रे के गधे के ऊपर लकीरें लगा के ज़ेब्रा ना उसे बनाए, ठीक है। ये एनालिस्ट नहीं थे, ये पीटीआई के कारकुन है और उनकी बातें सुन लें आप। और इस तरह की बातें देखें, दलील मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की उनकी फैमिली के साथ तसलसल के साथ मुलाकातें हो रही है। ये जो वजीर आला जो इन्होंने बनाया है, जो नान भाई किस्म का वो बंदा है, देखें उसका कैलिबर क्या था, रोटियां तंदूर पे लगाने वाला। मैं मैंने बहुत पर्सनल आप अटैक कर रहे हैं ना, वो कोई भी है पढ़ा लिखा आदमी है सर, ये ना करें ना। जो काफी बात सुने, देखे जब आप एक वो कहते हैं नीचे फैज किसे ना पाया, टिक्कर से अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। जब आप इस कैलिबर के बंदे को जो ना वकार यूनुस प्लस बना के दफा बनाएंगे, तो पिछला वसीम अकरम प्लस का आपने जो रिजल्ट देख लिया है, और उसके ऊपर जो ना अब पूरी पीटीआई, मुझे एक बंदा पीटीआई में कहे कि जो उस्मान बाजार को डिफेंड करता, कोई नहीं करता। और ये जो ना मुस्तकबिल करीब में हशर वही होगा जो अभी जो माजी करीब में जो अली अमीन गंडापुर का वो जो हशर हुआ है। अली अमीन गंडापुर जो है इमरान खान का बेस्ट ऑलराउंडर था, ठीक है। उसे मियां नवाज शरीफ ने वजीर आला को नहीं लगाया था वहां पे, जब वो आया था तो उस वक्त तो ये लोग ना, ठीक है। अब मैं मौका दे दूं शफकत नदीम साहब को, हाशमी साहब नजर आते थे। और जब वो गया है अब उसको गंदी गंदी गालियां देते हैं लोग। मुझे ये बताएं कि ये अगर अली अमीन गंडापुर अच्छा वजीर आला था, उसे उतारा क्यों हुआ है? अगर वो अच्छा नहीं था तो उसे लगाया किसने है? इमरान खान ने लगाया था ना, ठीक है। और अभी जो इन्होंने ये नमूना लगाया है, ये जो जिसका कैलिबर क्या है कि तंदूर पे रोटियां लगाने वाला है। मैं अरे सर ये बहुत पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये हमारे लिए तंदूर पे रोटी लगाने वाला भी काबिल एहतराम है, जाहिर है वो मेहनत करके कमा रहा है। बात कर नहीं है ये बात, देखिए उस बंदा कैलिबर नहीं है। फिर ये बाद में कहते हैं नहीं जी देखें वो गलती होगी थी हमारे से, जब उस्मान बुज़दार को लगाया गया था ना उस वक्त। चले मैं सवाल कर लेता हूँ, मैं सवाल कर लेता हूँ। राशिद हाशमी साहब मुझे मौका दीजिएगा, शफकत नदीम साहब से सवाल कर लेता हूँ ना। शफकत साहब एक तासुर ये भी है, मैं तासुर इसलिए कह रहा हूँ कि हम सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं और उस पर देख रहे हैं कि जब गंडापुर बानी पीटीआई के रिहाई के हवाले से कुछ नहीं कर पा रहे थे तो सोशल मीडिया का प्रेशर था, गद्दार और पता नहीं क्या कुछ कहा गया। अब तासुर ये है कि सुहेल आफरीदी बार बार आके अडियाला के बाहर इसलिए बैठते हैं और ये बताते हैं कि मैं एहतजाज कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि उन्हें भी सोशल मीडिया का खौफ है और सोशल मीडिया कहीं उनको भी चंद एक पोस्टें तो नजर आई हैं, लेकिन कल को ये ना हो कि उन्हें भी कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया जाए जैसे गंडापुर साहब को दिया गया था। तो आप समझते हैं कि सुहेल आफरीदी इस वक्त अपनी ही पार्टी के सोशल मीडिया के प्रेशर के अंदर ये सारा कुछ कर रहे हैं या यही उनके पास ऑप्शन है?
शफकत नदीम साहब। जी बिल्कुल, आपने जो कहा ना कि सोशल मीडिया का प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा है। सुहेल अफरीदी, क्योंकि अली अमीर गंडापुर जो था वो बड़ा दबंग वजीर आला था, उसके बाद जब इमरान खान की हाँ, गलबन कुछ इंटरनेट का इशू है। राशिद हाशमी साहब, ये अब तो बाकायदा पोस्टें यहाँ भी आने लग गई हैं। अगर सुहेल अफरीदी कुछ नहीं कर पाते, जाहिर है जो कुछ होगा रिहाई के हवाले से बानी पीटीआई कि वो अदालत से होगा, ना कि वो किसी एहतजाज की सूरत में बाहर आ सकते हैं। तो सुहेल अफरीदी को आप समझते हैं कि वो प्रेशर है, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो आके बैठ जाते हैं, या वाकई वो ये चाहते हैं कि उनकी पहली तरजीह जो है वो बाकायदा अपना सूबा नहीं बल्कि बानी की रिहाई है? जी जी, मैं पहले तो बात जो ने देखो उन्होंने दबंग का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मेरा कहा सही हुआ ना कि माशाल्लाह वो पीटीआई के जो हैं वो वर्कर हैं, वो कोई एनालिस्ट नहीं थे। अरे सर, आप आगे चले ना, अपनी अपनी राय दे दें, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। सवाल की तरफ आता हूँ जी। आपने पूछा है कि प्रेशर है, प्रेशर इतना है कि वहां पे रात तमाम तर जो ना धमकियां दे के कि फलाना भी आ जाए, फलाना भी आ जाए, ना आए तो हम लोगों को घरों के बाहर चले जाए, ना जो है यहाँ से कौन सा फलाना ये है, तो उसके बावजूद भी एक 300-400 बंदा वहां पे इकट्ठा हुआ है। ठीक है, सोशल मीडिया का प्रेशर ये है कि वहां पे इन लोगों के पास तमाम तर जो ना धमकियां देने के बावजूद भी वहां पे बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे। तो मुझे ये बताएं कि ये लोग किस किस्म का प्रेशर है, ये है कि किस मुल्क में ऐसा होता है कि 190 मिलियन पाउंड के मुझे जो है, उसके बाद जो है तोशा खाना 1, तोशा खाना 2, उसके बाद मुल्क के ऊपर जो है 9 मई तक की जो ना एक जगह पे नहीं मुतअद्दिद जगह पे मुनज़्ज़म किस्म के हमले करवाने वाला मुजरिम जो है, अगर वहां पे तो 200-400 या 1000 बंदा इकट्ठा करके आप उसको वहां से जेल से निकलवा सकते हैं, या इस तरह का कोई मुतालबा जो है जो कि कानून जिसके को इजाजत नहीं देता है। देखिए, इमरान खान, हमने पहले कहा कि हमने इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया, हमने कभी मुंह पे हाथ फेर के ये नहीं कहा कि हम ऐसे निकलवाएंगे, हम इसके कमरे से टीवी निकलवाएंगे, क्योंकि हमने इसे गिरफ्तार करवाया ही नहीं है, ना ही हमने इसे गिरफ्तार किया है। ये तो अपने करदा गुनाहों की वजह से वहां पे जो है ये सारी चीजें अपनी जगह। राशिद हाशमी साहब, ये सारी चीजें बिल्कुल दुरुस्त। 9 मई हमला जस्टिफाई नहीं है, जाहिर है उस पर भी सजाएं होनी चाहिए। आगे जो दीगर मामलात हैं कि IMF को खत लिख देना, रेमिटेंस ना भेजे, सारी चीजें अपनी जगह। लेकिन आप लोगों को ऑकवर्ड फील नहीं होता, अपनी पार्टी को बताते नहीं कि मुलाकात रोकने की वजूहात क्या है? मुलाकात कौन सी रुकी है? मंगल के मैं पहले भी अर्ज किया, मंगल में कोई 3.5 महीने है, 3-4 दिनों में मंगल आ जाएगा। हाँ। तो आपको पता चल जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि वहां पे आप अपनी फरमाइशी प्रोग्राम करके मुलाकातें, वहां पे मैंने 25 रोज हो गए ना सर। मालम जब्बा में हॉलीडेज मनाने नहीं आए हुए, वो छांगा मंगा नहीं आए हुए, वो जेल में मौजूद है। इस चीज का आप जेल मैनुअल के तहत उनके जितने भी रिश्तेदार हैं जाए, हाँ जाके सलमान जाके मिले, कासिम जाके मिले, टैरियन जाके मिले। कोई अगर टिकट का मसला है तो हम लोग PMLN यहाँ से उनको टैरियन को टिकट भी लेके देते हैं। इन्हें कहें जाके अपने वालिद से मिले, तो जाके मुलाकात अगर करनी है, को अगर मामला है कोई यहाँ पे, अगर इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट, उसके लिए भी हम लोग मामला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जाएं तो सही। अब जाने के लिए तो हमने नहीं इन्हें मजबूर करना ना सर। जो यहाँ है उनको मिलने नहीं दे रहे, उनके बच्चों को आप वहां से बुला रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे जाए, इनमें से क्या कौन है मिलने के लिए? सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाया, सलमान अकरम राजा 25 रोज से नहीं मिल पाए, अब उनकी बहनें 25 रोज से नहीं मिल पाई। खुद गालियां दे रहे हैं कि वो जो ना डाउट है, मैं तो नहीं कह रहा। सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को, मतलब 1.5 गज लंबी जुबान निकाल के पीटीआई वाले गालियां देते हैं। वो तो आपस में ग्रुप बंदी है ना सर। आपने देखा कि हलीमा खान साहिबा जब बैठी थी, सुहेल अफरीदी नहीं आए, सुहेल अफरीदी बैठे थे तो असद कैसर और दीगर लोग नहीं थे। वो तो इनकी ग्रुप बंदी का मामला है। नहीं देखें, ये सुहेल अफरीदी जो है ना, देखें मुझे, मैं नहीं, इनका बेसिकली इनका मसला ये है कि 1 दर्जन बच्चों के बाद भी नहीं लगता कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। ठीक है, इनका मामला ये है, इन्हें ना जो ना वो अपना वो खटक साहब अच्छे लगे, ना महमूद खान अच्छा लगा, ना इन्होंने जो ना गंडापुर अच्छा लगा। अब जो ना चौथा वजीर आला जो ना इन्होंने नस्ब कर दिया अपना लाके यहाँ पे। ठीक है, और उसकी भी पूरी कारकर्दगी ये है कि आप उनसे अभी सवाल कर लें कि सूबे के हॉस्पिटल की क्या हालत है, वो कहेगा लो जी मुझे लुटा पुटा सूबा जो ना इन्होंने दिया। चले, मैं ये शफकत नदीम साहब से जानता हूँ। शफकत साहब, फिर ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ? क्या आपको लगता है शफकत नदीम साहब, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ सुहेल अफरीदी फिर एक बड़ा जत्था लेकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे? आखिरी ऑप्शन उन्हें दीवार से लगा दिया गया है, उनके पास आखिरी ऑप्शन यही बचा है, या कोई और ऑप्शन है उनके पास?
शफकत नदीम साहब सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, आवाज नहीं आ रही अगर शायद आपको। जी जी। अब राशिद हाशमी साहब, तो अगले मंगल तक हम तवक्को रखें कि मुलाकात हो जाएगी, और जहां तक सुनने में आ रहा है कि अगर वो एहतजाज कोई उसी तरह 26 नवंबर की तरह को बड़ा अवामी जो है वो मजमा लेकर इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? हिकमत अमली ये होगी को ग्राउंड दे देंगे, कर लें एहतजाज, या सख्ती से आपने अटक पुल क्रॉस ही नहीं करने देना? देखिए जी, दो तीन वजूहात हैं कि पहली तो बात यह है कि मुलाकात उनकी ऑलरेडी भी हो रही थी, अभी मंगल आएगा तो दोबारा मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इस तरह जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी धौंस के साथ जो अगर ये सोचेंगे ना कि फलाने को भी मिला दें, फलाने को भी मिला दें, हमारी विश लिस्ट है, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और भाई पूरी दुनिया जान चुकी है कि आपके साथ अब लोग ग्राउंड पे 400 से ज्यादा बंदा नहीं है। कल ये जो इनका नस्ब करदा वजीर आला जो है वो अफरीदी जो है वहां बैठा रहा ना सारी रात, कितने लोग आपको नजर आए हैं? नहीं, अगर ऐसा है तो राना सनाउल्लाह साहब को, राशिद हाशमी साहब, फिर राना सनाउल्लाह को टीवी पे बैठ के क्यों कहना पड़ता है कि शायद इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही क्योंकि बानी पीटीआई एहतजाज की कॉल दे देंगे? तो फिर खौफ तो है हुकूमत को। नहीं तो एहतजाज की कॉल दे के मेरी बात सुने कि 26 नवंबर लास्ट ईयर उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी ना, 2,500-3 हजार इन्होंने किराए का अफगानी मंगवाया था जो बाद में भाग गए थे। ठीक है, इनके अपने बंदे नहीं निकले। मैं आपको कहता हूँ इरफान साहब, मैं आपको ना चैलेंज करता हूँ कि ज्यादा नहीं को 150 नहीं, ये पता करते ना हमारी 180 सीटें हैं कि असेंबली में जो हमारे साथ फार्म 45-47 वाली हो गई हैं, इनकी सीटें हैं या नहीं है? यानी कि आपने आप 180 जो आपके उम्मीदवार थे ना उस इलेक्शन में से, वो 26 नवंबर में जब बुशरा बीबी ने वो इस्लामाबाद पे ऊपर अफगानी लेके हमला किया था, किराए के अफगानी लेके, उनमें से 180 नहीं, आप 80 नहीं, आप जो ना कोई 8-10 बंदे मुझे बता दें कि जो एमपी एमएनए नोटेबल बंदे जो वहां पे बुशरा बीबी के साथ खड़े हुए थे नहीं आए थे। हकीकत ये है कि इनके अपने लोग जो है वो इनकी जो है वो लाइबिलिटी, इनका बोझ उठाने से कासर हैं। सर उनके बंदे मार दिए ना, उनका तो क्लेम है कि हमारी लाशें गिरा दी गई, तो कैसे हम खड़े होते वहां? लाशें को अगर गिरी थी तो वो कहाँ पे, वो मतलब किधर गई लाशें? एक बंदा सामने आया हो। पहले ये कहते थे 311 बंदे मारे गए हैं, फिर बाद में ब्रिस्टल गौर ने कहा 7 या 8 है, नजर एक भी नहीं आया। ठीक है, मुझे ये बताएं अगर कि वहां पे कुछ तरह का कोई कैजुअल्टीज हुई थी। अलीमिन गंडापुर तब जो वजीर आला थे जो वहां पे बुशरा बीबी के साथ उस कंटेनर पे लीड कर रहे थे, उनके मुताबिक भी कहा गया था कि कोई वहां पे लाशें वगैरह नहीं गिराई गई। मुझे ये बताइए कि झूठ का जो पलंदा जो बेचते हैं, इनको कोई भी, इनके अपने लोग भी अब बाय नहीं करते जी। ठीक है, शफकत नदीम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सही आवाज पहुंच रही है अब आपको? हाँ जी जी। अच्छा, मैं आपसे आखिर में, हमारे पास 2-3 मिनट रह गए, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में कोई बड़ा एहतजाज, या वाकई जो हाशमी साहब कह रहे हैं कि एहतजाज किसी बड़े के सकत ही नहीं रही? ये शेर अफजल मरवा साहब भी कह चुके हैं कि इतना अपने कारकुनान को थका दिया गया है कि आप कोई किसी बड़े एहतजाज की पोजीशन में तहरीक इंसाफ नहीं है। ये थकाने वाली बात मैंने नहीं की, मैंने ये कहा कि लोग इनका एंटी पाकिस्तान नैरेटिव नहीं लेते। सॉरी, ये शेर अफजल मरवा साहब ने कहा था। जो ठीक है, हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, हमारे टाइम भी तकरीबन मुकम्मल हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। शफकत नदीम गुराया साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद थे। गजाला सैफी प्रोग्राम से चली गई, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुलाकात कब होगी? सुहेल आफरीदी सवाल है, और हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो, यह भी एक सवाल है जिसका जवाब इस प्रोग्राम में हमें नहीं मिल पाया। अब कब मुलाकात होती है, बहनों की कब मुलाकात होती है, वकला की कब मुलाकात होती है, ज़ाहिर है ये तो आने वाले चंद दिन, अब हफ्ता इतवार, अगले 2 रोज़ जो हैं वो छुट्टी के हैं, इसके बाद ही पता चलेगा नेक्स्ट वीक में कि आया मुलाकात होगी और खान साहब की तबीयत कैसी है। गो कि जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से बताया गया कि वो खैर वाफियत से हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मुलाकात ना करवाना है ये मामलात को मशकूक बना रहा है, जिसकी वजह से एक आम कारकुन के अंदर तशवीश पाई जाती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरफान अदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।